फोर्सेस का बंदा सीने पे गोली खाने से डरता है, बल्कि इंडियन आर्मी वाले तो पेशाब भी कर देते हैं, गोली सामने देख के पेशाब कर देते, उनकी पतलूनें भर जाती हैं। लेकिन मेरा सिपाही, मेरा पाकिस्तान का आर्मी का, चाहे वो लांस नाइक है, खाली सिपाही है, फुल नाइक है, लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, मेजर है, ब्रिगेडियर है और मेजर जनरल है या लेफ्टिनेंट जनरल है, या अल्लाह उसकी उम्र को भी दराज करे, अल्लाह उसके दर्जात को भी बुलंद रखे, अल्लाह उसके हौसले को बुलंद रखे, हाफिज आसिम मुनीर, सैयद आसिम मुनीर भी वो सीने पे गोली खाने से न घबराता है न डरता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये उसकी जॉब है और वो इसके पैसे लेता है, तनख्वाह लेता है, नो 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 नो, पैसे तो और भी लेते हैं। हमारा एक ईमान है कि दुनिया में जो आया उसने वापस तो जाना है, और अगर वापस जाने से पहले कोई ऐसा काम कर जाए कि जिसके बाद कभी भी हमें कोई ना भूले, तो वो सिर्फ पाकिस्तानी फौज है। वो कहते हैं सीने पे जो कुछ आए, बारूद आए, बम आए, गोली आए, सीने पे आए, क्योंकि जैसे ही उसकी शहादत हुई है और फिर रब्बुल आलमीन का जो इनाम उसे मिलता है, इसका सिर्फ हमें पता है, मुसलमानों को नहीं पता, बाकी अकवाम को, कि ये मजा क्या है। ये मजा दुनिया की हर चीज से बढ़ के मजा है। तो जनाब अली मेहरबानी करें, मेरी फौज के खिलाफ बकवासियात को बंद करें और उन लोगों को तंबीह करता हूं, क्योंकि कुछ दिन फौज के साथ गुजारे हैं। हाँ, बता दूं, एक छोटी सी यूनिट का कंपनी कमांडर रहा हूं, तोप भी चलाने जानता हूं, बंदूक भी चलाना जानता हूं, और दौरान ट्रेनिंग जहाज के पीछे एक स्लीप बांधी जाती है। आर्मर्ड कोर का बंदा हूं, वो स्लीप मैंने गिरा ली थी और पाकिस्तान का बेस्ट पाकिस्तान उस कंपनी का बेस्ट फायरर करार पाया था, जिसकी मुझे सनद दी गई थी। तो उनके साथ काम करके जो मजा आया था, उस मजे को भूला नहीं हूं। रब्बे जुल जलाल की कसम, जिस वक्त मेरा कोई फौजी किसी भी जगह पर शहीद होता है, मैं रब को गवाह बनाता हूं। झूठ बोलूं तो मुझे मुस्तफा की शिफात नसीब न हो क़यामत के दिन, मेरी आंख में आंसू भी आता है, उसके लिए दुआ भी करता हूं, हालांकि वो शहीद है, और मेरा दिल खुद रोता है, और कमरे में अकेला होता हूं तो उसको सल्यूट भी करता हूं, अपने हाथ से सल्यूट करता हूं उस शहीद को, उसकी शहीद की बॉडी को। और यही जज्बा होना चाहिए मेरा, मेरी फौज के लिए, मेरे लोगों का। ओ भाई, तुम सोते हो, वो गोली खाता है तुम्हारे लिए। क्या वो 5, 10, 20 हजार, 50 हजार जो उसको तनख्वाह मिल रही, उसके लिए गोली खा रहा है? नहीं नहीं, वो अल्लाह के हुक्म की तकमील कर रहा है, वो नबी पाक के हुक्म की तकमील कर रहा है। वो जो जहाद का हुक्म है, जैसे नमाज का, रोजे का, ज़कात का, वो जहाद हम सब की तरफ से वो कर रहा है। अगर फौज को ये लफ्ज सुनो पाकिस्तानियों, अगर फौज को डीमोरलाइज कर दोगे,
फौज को डिमोरलाइज कर दोगे तो फिर फौज लड़ नहीं सकेगी। हौसले पस्त हो जाते हैं जब किसी की आप बुराई करनी है। एक है कोई लानती सा शख्स, अल्लाह उस पर लानत करे, जो मेरे एक्स चीफ के बारे में एक वो गाना सा चला हुआ है, हल्का सा उनकी शक्ल दिखाई जाती है और वो लफ्ज है, वो किसी उल्लू ने ये नहीं समझा कि ये वो लफ्ज मैं कहते हुए घबरा रहा हूं कि लानता बनाइया ने सिर्फ तेरे वास्ते, और वो उनका फोटो दिखाता है। ओए लानत तुझ पर, लानत तेरे बाप पर, तुझे जिसने पैदा किया है लानत उस पर, और तेरे लीडर पर जनरल बाजवा। किसी के लिए कुछ होगा, मेरे लिए काबिल एहतराम इस मुल्क का रखवाला, और जितने साल उसने इस मुल्क की खिदमत की है तुम में से कोई कर नहीं सकता। और पैसे लाना मुल्कों से उसका काम नहीं था, इमरान खान इमदाद मांगना उसका काम नहीं था, इमरान खान इस मुल्क में रद्दुल फसाद की मुहिम चलाना उसका काम नहीं था। ये काम आपका था। उसका काम फर्जों सरहदों की हिफाजत करना था, जो वो करता रहा कि, और जरदारी साहब के वक्त में एक वक्त था कि जब सवात पर सूफी मोहम्मद का झंडा लहरा चुका था और कमाल महारत से कियानी साहब, जरदारी साहब और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलकर ना सिर्फ उस झंडे को उतारा, पाकिस्तान के झंडे को दोबारा लगाया, और जो वहां से लोग महाजरीन बनकर कैंपों में आ गए थे 3 माह के बाद उनको अपने घरों में आबाद किया, उनकी माली मावनत की गई, और इस टीटीपी और दूसरे लोगों से उनकी जान छुड़वाई। आज एक मर्तबा फिर टीटीपी, जिसको हम आज तक पालते भी रहे, और ये भी इमरान खान साहब की तरफ से कि गुड तालिबान, बैड तालिबान, यूं या ये फलां। ओए अगर हम चाहते इमरान खान तो अमेरिका से अरबों डॉलर वसूल करके मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंप सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। और कमाल है उस शख्स पर जो पाकिस्तान में बहुत बदनाम रहा प्रोपेगेंडे की हद तक, लेकिन जो लोग सियासत को और उसको समझते हैं उनके दिल में उसका एहतराम था। किसी ने 10% कहा, किसी ने 20% कहा, किसी ने लूट के खा गया, कि ये कर गया, वो कर गया। उसका नाम है आसिफ अली जरदारी। एक लफ्ज था, सुन लो, और उसका लफ्ज था पाकिस्तान खप्पे।
यानी पाकिस्तान चाहिए, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान से अलग होकर नहीं रह सकते। हालांकि वो वक्त था जब बीबी को शहीद किया गया तो सिंध में बहुत बड़ी हवा उठी थी कि हम पाकिस्तान से अलग हो जाते हैं। जैसा कि थोड़ी सी बात में एमक्यूएम कह देती है कि हम हुकूमत से अलग हो जाते हैं, बलूचिस्तान कहता है कि जी हम इससे अलग हो जाते हैं, और ये अफवाह कभी केपीके में भी उठी थी कि जी हम पाकिस्तान से अलग हो जाते हैं क्योंकि हमारा तो पख्तूनिस्तान का मुतालबा ही पूरा नहीं किया जाता। ओ भाई बात सीधी थी यार, पंजाब में रहने वाला पंजाबी जो है उसको पंजाब है, सिंधी को सिंध है, बलोची को बलोचिस्तान है, कश्मीरी को कश्मीर है, गिलगिती को गिलगित बिल्तिस्तान है। और क्या गुनाह किया केपीके ने कि भाई उसके सूबे का नाम सरहद है, उसको उसके सूबे का नाम पख्तूनिस्तान नहीं मिल रहा, क्योंकि सारे पख्तून वहां रहते हैं। ओ भाई पख्तून हमारे भाई हैं, दिलो जान से प्यारे हैं। और एक बात सुन लो, पख्तून कौम वो है जो अगर किसी की दोस्त बन जाए फिर वो अपना सर तो कटवा लेता है, अपने मेहमान का, अपने दोस्त के ऊपर आंच नहीं आने देता। ना उसको पख्तूनिस्तान नहीं बना, बल्कि वली खान पर, बल्कि हैदराबाद ट्रिब्यूनल में उनको जेल में डाल दिया गया। और ये काम पाकिस्तान के मायानाज सियासतदान, काबिल तरीन शख्स, एटम बम के बानी, पाकिस्तान को 73 का आइन देने वाला जुल्फकार अली भुट्टो के हाथ से हुआ था, जो कि सही नहीं था, जो कि सही नहीं था। इसी जरदारी ने केपीके को खैबर पख्तून का नाम दिया। खैबर पख्तून का नाम पाकिस्तान पीपल पार्टी की मुरूनन मिन्नत है, और इसको कायम करने में नाम है आसिफ अली जरदारी का। और उसकी एक वजह है कि जरदारी कहता है गलती भी हमसे हुई थी, मेरे लीडर ने, मेरे कायद ने, मेरे ससुर ने ये किया था, तो ये बात दुरुस्त नहीं थी और इनको नाम दिया जाए खैबर पख्तूनख्वा। अब उसकी भी एक वजह थी, अब उसकी वजह तो आपको वो बताएगा ना जिसके पास तारीख दिमाग में होगी, जो दिमाग में कुछ जानता होगा। ये आजकल वो जफर नकवी कहते होते हैं, मुझे बड़ा पसंद वो बंदा यार, जफर नकवी बहुत पसंद है, बड़ी धीमी खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करता है। लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे एक बंदा पसंद है जिसका नाम है गौर भट्ट। और यार क्या बात है उस बंदे की, खुसूसन वो जब पंजाबी में गुफ्तगू करता है और भाली डिंगा या मुंह बना के वो कहते ये यार लफ्ज मैं सुन के बहुत बड़ी अच्छे और सोने तरीके से बंदे को समझाता है। और 3 ब्याह कराते, उन्हें पालिया पोसिया, उसकी नेपियां बदली, ये लफ्ज है गौर भट्ट के। खैर बात कहीं से कहीं चली जाएगी, इस पर फिर कोई और विलाप करूंगा। तो जफर नकवी बड़े खूबसूरत पैराए में सारी बात करके बंदे को समझाने की कोशिश करते हैं। तो जनाब मैं अब आपको समझा रहा हूं कि आसिफ जरदारी के वालिद हाकिम अली जरदारी
जो कराची का एक बहुत बड़ा सिनेमा है बम्बईनो, उसके भी मालिक थे। उसके इर्द गिर्द जो शॉपिंग सेंटर है और ऊपर प्लाजा और उसके ऊपर वो जो मकानात बने हुए हैं, वो सबके मालिक थे। बहुत बड़ा जमींदारा था सिंध में, और वो सदर थे नेशनल अवामी पार्टी के, जिसको अब एएनपी कहा जाता है। वो सूबा सिंध के उसके सदर थे और बिलावल भुट्टो के वो दादा थे। तो यकीनन उनके खमीर में, उनके खून में, उनके ब्लड में वो जरासीम शामिल हों कि यार इनके और हमारे तो बाप दादा की बड़ी दोस्तियां और बड़ी कुर्बत रही है। तो जरदारी साहब ने उनको भी ये नाम देकर अपने इतना करीब कर लिया हुआ है कि अहमद वली को मैंने एक दिन सुना तो कह रहा था कि ये मेरे चाचा का बेटा नहीं, मेरा सगा भाई है, बिलावल की तरफ इशारा करके। तो बात तो अक्ल लगती है। और बाचा खान की चौथी नस्ल अहमद वली अगर आज बिलावल भुट्टो से प्यार करता है तो उसमें हकीकत है, क्योंकि उनके पास फ्रॉड नहीं है। उनके पास फ्रॉड नहीं है। इसी तरह बिलोर खानदान वो खानदान है जो कुर्बान हो गया यार वली खान के खानदान पे, एएनपी पे, बाचा खान के नाम पे कुर्बान हो गया और शहादतें दे दी। गुलाम अहमद बिलोर, अलियास बिलोर और उनके भाई जो शहीद हुए, और फिर उनके भतीजे हारून बिलोर और दीगर, उन सबको सलूट है, क्योंकि ये कुर्बानी पाकिस्तान के लिए दी गई है। इसी तरह जुल्फकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, कराची 18 अप्रैल को शहीद होने वाले 157 कारकुनान, फिर पिंडी में 26 शहीद होने वाले बीबी के साथ कारकुनान को भी सलूट है। और मैं बाकी वारसान शोहदा को भी सलाम पेश करता हूं। हाँ, बात मानने की है कि इन कुर्बानियों में एमक्यूएम ने भी कुछ कुर्बानियां दी हैं, लेकिन एमक्यूएम के लिए मसला यह है कि वो इल्ताफ हुसैन के सहर में इस तरह पकड़े हुए थे कि अल हफीज अल अमान, कहीं 50,000 वोट लड़ने होते थे तो वहां 1,50,000 डलते थे। बेताज बादशाह था अल्ताफ भाई, और वो इन तमाम से, भाई अब्दुल सत्तार से लेकर, भाई मकबूल सदीकी से लेकर, मुस्तफ़ा कमाल से लेकर, और यार बाकी तो मैं इन सारों के नाम अभी मुझे याद है लेकिन अभी याद नहीं है, नहीं ले सकता। इन सब से भत्ता वसूल करता था। हाँ, खसूसन वो शहजाद भाई जो इनके ये मेयर भी रहे हैं कराची के, ये बंदे पैसे इकट्ठे करके लाखों रुपए वहां बेचते थे, और वो करोड़ों रुपए, करोड़ों पाउंड वहां इकट्ठे हो गए, जिस अल्ताफ हुसैन ने अपने नाम से जायदादें खरीद ली। और भाई वो कोई बहुत ही बड़ी बला थी। और ये कह दूं तो गलत नहीं कि अल्ताफ हुसैन राह से मिला हुआ था।
हिंदुस्तान का एजेंट था और पाकिस्तान के लिए वो कोई अच्छा आदमी नहीं था। हाँ, इनमें भाई सत्तार, मकबूल सिद्दीकी, बाबर गौरी और दीगर दोस्त जो महबे वतन भी हैं, और फारूक सत्तार, मैं भाई सत्तार कहता ना भाई, फारूक सत्तार है उनका पूरा नाम। ये लोग पाकिस्तानी हैं और खूबसूरत पाकिस्तानी हैं। मुस्तफा कमाल के भी दर्जात को कम नहीं किया जा सकता, उस बंदे ने बड़ी मेहनत की। तो इनमें एक पूरा लश्कर तैयार कर दिया गया था, जिसने कराची में बोरीबंद लाशें, भत्ते, बल्दिया में 300 बंदों को जला देना, और यहां से इंडस्ट्री का यहां से निकल जाना और जाके बांग्लादेश और पता नहीं किस श्रीलंका और उनमें जाके वो लोगों ने इंडस्ट्री लगा ली और हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा। मेरे ख्याल वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, बाकी हम कल पे रखते हैं इंशाअल्लाह। अभी सियासी जमातों के हवाले से एक आध दिन लगेगा, फिर उसके बाद एक और मौजू पे आऊंगा कि असल में इस मुल्क में हो क्या रहा है, और जब तक वो होता रहेगा ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। आपको एक फार्मूला दूंगा कि अगर उस पर अमल कर लिया जाए, 3 साल के अंदर ये मुल्क बांग्लादेश और इसके सब के और ममालिक को पीछे छोड़ देगा और हिंदुस्तान को यानी कि भारत को टक्कर मारेगा, मुआशी तौर पर, माली तौर पर। क्योंकि रब करीम की एक खास अता हमारा ईमान है कि रमजान शरीफ में एक रात जिसे लैलतुल कद्र कहते हैं, वो बहुत ही मंतो और मुरादों वाली रात है। ये पाकिस्तान उस दिन कायम हुआ, और खुदा की कसम उस रात की इबादत जिस बंदे की कबूल हो जाए वो दोज़ख में नहीं जाएगा भाई, वो जन्नती होगा। ये पाकिस्तान उस तारीख को बना था, और इसकी हिफाजत किसी नवाज शरीफ ने नहीं करनी, किसी इमरान खान ने नहीं करनी, किसी जरदारी ने नहीं करनी, किसी अलिफ ने नहीं करनी, किसी बे ने नहीं करनी। इसकी हिफाजत सिर्फ और सिर्फ रब कायनात फरमाएंगे, और उनके बाद अल्लाह के बनाए हुए वो फौजी अफसरान जिनको तरक्की उस रब ने दी है, जिनको इस मनसब पे उस रब ने पहुंचाया है, और पाकिस्तान के फौजी सिपाही ही करेंगे। और इंशाअल्लाह ता क़यामत मेरा मुल्क कायम दायम रहेगा, और इसमें अल्लाह और रसूल के नाम का बोलबाला होगा। अब आप ये भी समझ लें कि भाई वो कहते हैं जी एक तरक्की पसंद जहन के लोग हैं और एक ये जनाब रिजत पसंद है। भाई मैं रिजत पसंद नहीं हूं, मैं तरक्की पसंद जहन का बंदा हूं, लेफ्ट का बंदा हूं। लेकिन भुट्टो साहब के मंशूर में एक लफ्ज था,
वो लफ्ज मुझे बहुत प्यारा लगा, मैंने उसको चुन लिया। सब चीज उन्होंने कही कि जनाब ताकत का सच्चा चश्मा आवाम, इस्लाम हमारा दीन, और लेकिन इसमें एक चीज जो है वो इतनी प्यारी है इस मंशूर में, कि जो कुछ करना है इस्लाम के अंदर रहकर, उससे बाहर जाकर नहीं है। अगर लेफ्ट की सियासत भी करनी है तो दीन इस्लाम के अंदर रहकर, निकल करके नहीं भाई। क्योंकि सुन लो, इसी में, इस्लाम में ही इंसान की फलाह है। 1973 के आइन में कोई ऐसी बात की नहीं जा सकती जो इस्लाम के खिलाफ हो। 1973 के आइन के मुताबिक कोई ऐसी बात नहीं की जा सकती जो इस्लाम के खिलाफ हो। हाँ, अल्लाह की मेहरबानी हुई है, अल्लाह की मेहरबानी हुई है। और सुन लो, ये मेहरबानी इसी 1-2 महीने में ही हुई है। ये मेहरबानी पीडीएम की हुकूमत में ही हुई है, इमरान खान के वक्त में नहीं हुई। क्योंकि अल्लाह भी नीयतों को जानता है, नीयतों को समझता है। हाँ, कोई ये भी ना समझे कि मैं पीडीएम की तारीफ दूं भाई, नहीं, मेरा पीडीएम से कोई ताल्लुक नहीं भाई। बात सच है जो कही जाएगी, बात सच है। इसमें किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, कि इमरान खान ने एक बहुत खूबसूरत काम किया है, बहुत खूबसूरत काम किया है। उसको अगर न कहूं तो फिर ये ज्यादती भी होगी और फिर वन साइडेड भी शायद महसूस हो। और वो काम है सेहत कार्ड। ये हर बंदे की जेब में है और 10 लाख रुपए का हर साल इलाज बंदा करा सकता है, जो कि पहले ज़मीन बेच के, मकान बेच के कराना पड़ता था। तो इमरान खान साहब, इस बात पर आप सलूट के हकदार हैं कि ये काम आपका अच्छा था। उस्मान डाउन नाराज ना हो जाना, क्योंकि किसी की निकली हुई बात पर जितना आप तैश खा जाते हैं, तो उसको मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे सियालकोटी मुंडे ऐ सुन लो भाई जान, कि ये गल तुहाडी बड़ी अच्छी सी जिहड़ा तुसीं कौम नूं सेहत कार्ड दिता। बाकियां गल्लां भाई जान अच्छियां नहीं ने। जिस तरह की ऑडियो लीक हो रही ने, उन्हों का फोरेंसिक करा लो। मैनू नहीं लगता वो गलत है, वो बिल्कुल सही ने। वो भाईजान बिल्कुल सही है। आपको एक बात बताऊं कि कुछ साल पहले मुल्तान के जावेद हाशमी ने, वो भागा हुआ आया था एक जगह से निकल के, जैसे कि भाई ये होने वाला है, जुडिशरी ये करेगी, फौज ये करेगी, यू करेगी, और इतने साल के लिए मुसल्लत किया जाएगा इमरान खान को, और मैं छोड़ आया हूं। हालांकि वो उस वक्त गालिबन सदर था पीटीआई का। वो ही बातें भाई हुई, दोहराई गई। उस वक्त हम समझते थे यार बंदा है, बुढ़ा हो गया, पागलाली गल्ला कर रहा है। लेकिन हकीकत है कि जावेद हाशमी ने बिल्कुल सच कहा था, वैसा ही हुआ। और नैब के चेयरमैन की जो कमजोरी आपके पास आई थी, उससे आपने मुखालफिन को ठिकाने लगाने में बहुत काम किया। और चेयरमैन नैब जावेद, जो पहले जज भी रहे, उन्होंने बस वो कोई इस तरह से ब्लैकमेल हो गए आपके हाथ से कि आपने कहा शाम है, उन्होंने कहा शाम है, आपने कहा रात है, उन्होंने कहा रात है, आपने कहा दिन है, उन्होंने कहा दिन है। तो ये ऐसा होता रहा है। हाँ, फिर एक बात बता जाऊं, मियां साहबान ने भी कमी नहीं गुजारी दुश्मनों को पकड़ने में, धकने में, जेलों में डालने में। उनका भी ये वतीरा था। और अगर जरदारी साहब को देखा जाए
मिस्टर 10% को, तो उसने एक सिंगल सियासतदान को भी जेल में नहीं डाला, पर्चा नहीं बनाया, किसी पर ऐसी वो नहीं लगाई दफात के जिससे वो बेचारा सारी उम्र उलझते ही रहे। क्योंकि मैंने चौधरी शुजात हुसैन को सुना, उसने कहा कि जब ये जरदारी साहब पर मंशात का केस बनाने लगे तो मैंने मियां नवाज शरीफ को मना किया कि मियां नवाज शरीफ ये काम ना करो। अच्छा, उसका फिर क्योंकि मकाफात अमल है, अमल का रद्द अमल तो मिलता है। फिर इनके इन मुखालिफों ने, टीम ऑफ इमरान खान और प्ले बॉय ने, राणा सनाउल्लाह जो कई लोगों को पसंद नहीं आता गुफ्तगू के हवाले से, और पीपल पार्टी भी उसे अपना दुश्मन नंबर 1 समझती थी, लेकिन जब उस पर यह केस बना, मैंने जरदारी को कहते हुए सुना कि नहीं, हमारा मुखालिफ से ही वो ये काम नहीं कर सकता।